क्या हुआ? कमर दर्द से परेशान हो? हमेशा एक हाथ कमर पर ही टिका रहता है और दिमाग में सिर्फ यही बात चलती है कि इस कमर का क्या ही होगा। हर दूसरा इंसान, खासकर महिलाएं, हमेशा जब भी मेरे से मिलती हैं तो एक ही क्वेश्चन करती है, यार मेरे कमर दर्द कैसे ठीक होगा, इसकी तो वाट लगी पड़ी है। और मैं उनसे सिर्फ एक ही बात कहती हूँ कि भाई योगासन करो, उसी से ही तो आराम मिलेगा। आप नोटिस करना कि हमें जब भी कमर में एक जकड़न सी महसूस होती है और हल्का सा ऐसे ही बॉडी को ट्विस्ट कर लेते हैं या फिर स्ट्रेच करते हैं तो हमारी मसल्स में एक ढीलापन आने लगता है और अचानक से हमें रिलीफ मिल जाता है। तो बस इसी से आप समझ जाओ कि भाई कमर दर्द को ठीक करने के लिए आपको किसी मेडिसिन की जरूरत नहीं है, ना ही किसी औषधि की जरूरत है। सिर्फ करने हैं ये कमाल के योगासन जो कि मैं आज आपको बताने वाली हूँ। उसके बाद देखना आप दूसरे ही दिन इतना रिलैक्स महसूस करोगे ना, फिर क्या इसे डेली बेसिस पे आज से ही करना शुरू कर दो और लंबे समय तक अपने कमर दर्द को यानी लाइफ टाइम के लिए भूल जाना। पहले तो हम ये जानेंगे कि कमर दर्द आखिर हो क्यों जाता है, क्योंकि हमें पहले कारण को जानना सबसे ज्यादा आवश्यक होता है, तभी तो हम उसका क्योर कर सकते हैं आसानी से। सबसे बड़ा कारण होता है अगर आप बहुत देर तक झुक के बैठते हो, फोन चला रहे हो या फिर आपका कुछ ऐसा वर्क है जिसमें आपका पूरा बॉडी का पोस्चर गड़बड़ हो रखा है, तो ऑब्वियसली आपको बैक पेन होगा ही होगा। दूसरा, अगर आप जरूरत से ज्यादा वेट एकदम से उठा लेते हो तो इससे कहीं ना कहीं हमारे बैक पे एक स्ट्रेन फील होने लगता है और यही हमारे कमर दर्द का बहुत बड़ा कारण बन जाता है। तीसरा, प्रेग्नेंट महिलाएं जब भी अपने बेबी को पेट में कैरी करके रखती हैं तो इससे पूरा का पूरा प्रेशर स्पाइन में आ जाता है और इजीली आपको बैक पेन, खासकर लोअर बैक पेन की शिकायत हो जाती है। और आफ्टर डिलीवरी भी सेम चीज होती है कि जब माँ बेबी को फीड कराती है तो इससे बॉडी का पोस्चर इस तरीके से नीचे की तरफ झुक जाता है, इसकी वजह से भी बैक पेन जैसे इश्यूज होने लग जाते हैं। चौथा कारण हो सकता है कि जब भी आप सो रखे हो तो गलत पोस्चर में काफी देर लेटे रहने की वजह से भी आपको इजीली बैक पेन जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा ना जाने ही कितने सारे ऐसे कारण होते हैं जो कि हमारे कमर दर्द के लिए जिम्मेदार होते हैं। और कमर दर्द में भी सबसे ज्यादा जो कमर दर्द देखा गया है वो है लोअर बैक पेन का, यानी हमारे कमर से नीचे का जो टेल बोन का हिस्सा होता है वो काफी ज्यादा पेन करने लग जाता है। तो चलिए अब हम करते हैं फटाफट से वो कमाल की एक्सरसाइज। और इन एक्सरसाइज को करने का एक प्लस पॉइंट ये भी है कि आप इन्हें बेड पर आराम से लेट के कर सकते हैं। तो खासकर जब भी आप सोने जा रहे हो ना, तो उससे पहले आप इन एक्सरसाइज को भी कर लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बल्कि तुरंत आपको मस्त वाली नींद आ जाएगी और बॉडी आपकी पूरी रिलैक्स हो जाएगी। तो सबसे पहले हम मैट पर लेट जाएंगे, एकदम बॉडी को रिलैक्स करते हुए। हाथों को भी आप इस तरीके से अपने नेक के पीछे एकदम रिलैक्स जैसे लेटते हैं ना, एकदम बिंदास होके वैसे ही लेटना है। पैरों के बीच में गैप रख लेंगे अच्छा खासा। मेरे पास मैट है तो मैं मैट के बराबर गैप कर रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग कर लेना। अब यहीं से अपने पैरों को यानी जो आपकी ये फीट है ना, इनको इस तरीके से बाहर की तरफ आउटसाइड ऐसे करना है आपको, ठीक है। ऐसा करने से जो आपका जो प्रेशर है ना वो आपके लोअर बैक पे जाएगा और इससे आपको बहुत ही ज्यादा रिलैक्स मिलेगा। वहां की जो मसल्स है ना, वहां का स्ट्रेस दूर होगा, ढीलापन आएगा और इजिली आपका लोअर बैक पेन खत्म हो जाएगा। तो आपको कम से कम 40 काउंट यानी 40 गिनती तक आपको इस तरीके से अपने लेग्स को पूरा जितना हो सके एकदम नीचे की तरफ ऐसे लेके जाना है, यानी साइड में बिल्कुल ट्विस्ट कर देना है। और जैसे आपके 40 काउंट हो जाए कंप्लीट, उसके बाद आप थोड़ा सा रिलैक्स कर देंगे, पैरों को हिला लेंगे अच्छे से और इसी तरीके से आप इसके टोटल 3 राउंड कंप्लीट करते हुए आएंगे 40 काउंटिंग के साथ में। अब यहीं से हम दूसरी एक्सरसाइज की तरफ आएंगे तो अपने हाथों को सेम उसी पोजीशन में रखेंगे, दोनों पैरों को मिला लेंगे। अब यहीं से अपना राइट जो फीट है ना, इस तरीके से लेफ्ट फीट के ऊपर रख देंगे। अब यहीं से बॉडी को इस तरीके से ट्विस्ट करते हुए आएंगे ऐसे। कोशिश करेंगे कि आपका जो ऊपर वाला पैर है ना, उसका जो अंगूठा है वो पूरा का पूरा आपके नीचे जमीन तक या आपके बैक तक टच हो जाए। और यहीं से आपको साइड चेंज करते हुए भी आना है, कुछ इस तरीके से लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट लेके जाना है। ऐसे ही आपको 20 काउंट तक करना है। जैसे ही आपके 20 काउंट कंप्लीट हो जाए, इस साइड को कंप्लीट करेंगे, यानी दूसरी साइड से भी आपको सेम प्रोसेस करते हुए आना है। लेकर जाएंगे इस तरीके से पूरा डाउन। आप देखेंगे कि जब मैं ट्विस्ट कर रही हूँ तो मेरा बैक वाला पार्ट भी इधर से पूरा का पूरा स्ट्रेच हो रहा है, जिससे मुझे बहुत ही ज्यादा रिलीफ मिल रहा है। तो आप इस तरीके से भी पूरा स्ट्रेच करते हुए आ सकते हैं। नेक को आप सीधा ही रखेंगे और रिलैक्स कर देंगे। ऐसे ही आप इसके टोटल 3 सेट कंप्लीट कर लेंगे। चौथा अभ्यास रहेगा हमारा योगासन का, जिसका नाम है बटरफ्लाई यानी सुप्त बद्धिकोण आसन भी इसे कहा जाता है। इसके लिए अपने दोनों पैरों को इस तरीके से मोड़ते हुए आपस में अपने टो को ऐसे मिला के रखेंगे, ठीक है। अपने हाथों की पोजीशन आप नॉर्मली भी रख सकते हैं या पीछे भी, जैसा आपको कंफर्टेबल लगता है उस अकॉर्डिंग रखेंगे। अब यहीं से अपने पैरों को जोड़ते हुए आएंगे और खोलते हुए। ध्यान रखेंगे आगे से आपके पैर आपस में मिले रहने चाहिए, इसका आपको अच्छे से ध्यान रखना है। जब आप इस तरीके से बटरफ्लाई की तरह अपने दोनों पैरों को चलाते हो ना, तो इससे पूरा का पूरा प्रेशर हमारे बैक पे जाता है,
लोअर बैक पे और आपको बहुत ही अच्छा रिलैक्स महसूस होता है। ऐसा करते हुए आप अपनी ना लोअर बैक के नीचे कोई कुशन कवर भी रख सकते हो, जिससे आपको डबल कंफर्ट मिलेगा। तो आप अपनी सुविधा के हिसाब से कर सकते हो। तो कंटिन्यू आपको 40 काउंट तक इस तरीके से बटरफ्लाई करते हुए आना है। उसके बाद आप रिलैक्स करेंगे और इसे भी टोटल 3 सेट में कंप्लीट करते हुए आएंगे 40-40-40 काउंटिंग के साथ में। चौथा अभ्यास रहेगा हमारा मरकट आसन का। मरकट आसन के लिए हमें अपने दोनों पैरों को मोड़ लेना है कुछ इस तरीके से। हाथों को नॉर्मली रखेंगे। अब यहीं से अपने दोनों पैरों को आपको जब आप बाई साइड लेके जाओगे ना, तो नेक को आपको राइट साइड यानी ऑल्टरनेट डायरेक्शन में लेके जाना है, यानी उल्टी दिशा में लेके जाएंगे। तो अपने हाथों को चाहे तो ऐसे रख लो या तो ऐसे भी रख सकते हो, जैसा आपको कंफर्टेबल लगे। तो अब आप पहले अभ्यास देखेंगे। मेरे दोनों पैर गए बाईं तरफ और मेरी गर्दन गई दाईं तरफ, यानी उल्टी डायरेक्शन में। ऐसा करने से मेरे नेक पे और मेरे बैक वाले पार्ट पे बहुत ही अच्छा स्ट्रेच आ रहा है, जिससे मेरे को पूरी तरीके से मेरा जो मेरुदंड है यानी स्पाइन है उसमें रिलैक्स मिल रहा है। सेम आपको साइड चेंज करना है कुछ इस तरीके से। ध्यान रखेंगे पैरों के बीच में आपके गैप रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैंने मैट के बराबर गैप ले लिया है, तो आप उसी हिसाब से अपना गैप बना लेंगे। अब यहीं से कंटिन्यू आपको साइड चेंज करते हुए आना है कुछ इस तरीके से। बहुत ही रिलैक्सिंग है, आपको मजा आ जाएगा करते हुए। तो आपको टोटल 20 काउंट तक यानी लेफ्ट टू राइट 1 काउंट आपका गिना जाएगा। ऐसे ही आपको 20 काउंट तक करते हुए आना है और उसके बाद आप रिलैक्स करेंगे और इसे भी आप टोटल 3 बार रिपीट करते हुए आएंगे। तो ये थी हमारी कमाल की 4 एक्सरसाइज और योगासन जो कि आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। आज से ही आप इनका अभ्यास करके देखो और उसके बाद ना आप मेरे को कमेंट करके खुद बताना कि आपको आराम मिला है या नहीं मिला है। और दोस्तों, पीठ दर्द का जो रिलीफ है किसी मैजिक से ठीक नहीं होता है, बल्कि इसके लिए आपको सही एक्सरसाइज, सही योगासन और बॉडी का सही मूवमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसी से आपको आराम मिलेगा। और इन सभी एक्सरसाइज और योगासन का और भी ज्यादा बेनिफिट तब बन जाता है जब आप इन्हें डेली बेसिस पे करना शुरू कर देते हो। तो इससे आपका जो माइंड है यानी मेंटली जो शांति है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और आपको ना धीरे धीरे इसे करने में भी मजा आने लगता है। एक बार आप तुरंत करके देखो जब भी ये वीडियो आप वॉच कर रहे होंगे ना, और जैसे आप करोगे ना तो आप बोलोगे हाँ मोनिका तुमने सही बोला था कि इस एक्सरसाइज को करने के बाद तो सच में मजा आ रहा है। और एक चीज जो आपको ध्यान में रखनी है कि आपको बहुत ज्यादा रिलैक्स भी नहीं करना है और बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्क या फिर मेहनत भी नहीं करनी है। आपको बराबर यानी बैलेंस करके चलना है, क्योंकि संतुलन ही राहत की कुंजी होती है। तो आज का ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। और हेल्थ से रिलेटेड अगर आपको किसी भी तरह के इश्यूज होते हैं और आप चाहते हैं कि मैं उनके ऊपर आपके लिए स्पेशली वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स कर सकते हैं, सो दैट नेक्स्ट वीडियो में उसी पे आपके लिए बना सकूं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑल पर प्रेस कर देना, ताकि इसी तरीके के हेल्दी अपडेट्स आपको हमारी वीडियोस के थ्रू सबसे पहले मिलते रहें। तो अभी के लिए नमस्कार, जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो के साथ में।